बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि मिलिट्री कॉलेज जेएलएम जो है उसका ऐड आ गया है और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके अप्लाई करने का जो मेथड है और इसके लिए जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं, उन तमाम चीज़ों से रिलेटेड ये वीडियो होगी। उसका तरीका ये है, अगर फर्दर आपको डिटेल्स चाहिए तो मेरे शॉर्ट्स में पड़े हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, बाकायदा उनका ऐड है, वो आप देख लें। लेकिन उसको अप्लाई करने का जो है वो एक पूरा एक मेथड जो है, उसमें सबसे पहले आपने करना है कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.militarycollege.edu.pk आप ये ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वहाँ पे एडमिशन सेक्शन में जाएंगे। वहाँ से जो है आप जो इन्फॉर्मेशन है सारी बच्चे की, लाइक कि आप जो है वो बच्चे का नाम होगा, नेम होगा, इसके अलावा फादर नेम, उसके डेट ऑफ बर्थ, उसकी जितनी एज बनेगी और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे आपको सबमिट करनी होगी। सारी की सारी जैसे आप इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो वो जो है वो एक चालान फॉर्म जो है वो जनरेट होगा। वो चालान फॉर्म आपने डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद जो है उसको HBL की किसी भी ब्रांच में आपने जमा करवाना है और जैसे ही आप जमा करवा देंगे तो वो अपडेट हो जाएगा और 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको कॉल लेटर आपको रिसीव होगा। आप उसका प्रिंट आउट करेंगे और बच्चा जो है वो पेपर दे सकता है। अब ये बात है कि फ़ीस जो है ये 3 कैटेगरीज में है। फ़ीस 3 कैटेगरीज में है। जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स का मतलब कमीशन ऑफिसर्स सारे के सारे, इनके लिए फ़ीस जो है वो 3000 रुपीज़ है, जो कि HBL से इनका चालान फॉर्म जनरेट होना है। उसके बाद जो है वो JCOs मीन्स जूनियर कमीशनड ऑफिसर्स या फिर जैसा कि सिपाही, लांस नायक, सूबेदार, ठीक, हवलदार, सूबेदार मेजर और फिर ऑनरी कैप्टन, ये तमाम जो है वो जूनियर कमीशन ऑफिसर या फिर नॉन कमीशन ऑफिसर्स कहलाते हैं। ये इनके लिए 2000 रुपीज़ है। और सीवीज़ मतलब सिविलियंस, जिनके फादर जो है वो आर्मी में नहीं है, उनके लिए जो है वो 4000 रुपीज़ का चालान जनरेट होगा, जो कि आप किसी भी HBL की ब्रांच में पे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो चालान फॉर्म जनरेट होगा उसमें से भी आप उसके ज़रिए भी पे कर सकते हैं। अब बात आती है कि डेट, अगर आपने सिंगल फीस के साथ पे करना है, अगर तो आप अप्लाई करते हैं 20 सितंबर तक, तो इसमें कोई लेट फीस नहीं है, ये सिंगल फीस होगी। ये इसी कैटेगरी के हिसाब से आपको पे करनी होगी। सिविलियन को 4000, JCOs को 2000 और आर्मी ऑफिसर्स के लिए 3000। लेकिन अगर आप जो है वो 30 सितंबर से लेट हो जाते हैं और ये सिंगल फीस के साथ आपकी जो है वो है 30 सितंबर 2026, यहाँ तक सिंगल फीस है। अगर आप इसके बाद पे करते हैं सो अप टू 10 अक्टूबर 2026 तक फीस डबल हो जाएगी। ठीक है, आर्मी ऑफिसर्स के लिए 6000 हो जाएगी, JCOs के लिए 4000 हो जाएगी और सिविलियंस के लिए ये 8000 हो जाएगी। और अगर आप 10 अक्टूबर तक भी अप्लाई नहीं करते, 10 अक्टूबर के बाद चले जाते हैं, ठीक है, तो लास्ट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20 अक्टूबर 2026। ये ट्रिपल फीस के साथ हो जाएगी। आर्मी ऑफिसर्स के लिए 9000 और ये सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, ये आपका फीस जो है वो सिंगल, डबल या ट्रिपल इसके हिसाब से जो है वो चार्ज की जाएगी। इसके बाद रिटन टेस्ट है, ठीक है। रिटन टेस्ट की जो डेट है वो है 25 अक्टूबर। जो टेस्ट है वो है 25 अक्टूबर 2026। 25 अक्टूबर सन 2026 संडे के दिन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैडेट कॉलेजेस के जो टेस्ट होते हैं वो संडे को ही होते हैं, ये संडे वाले दिन ही टेस्ट होगा। अब नेक्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट के लिए देख लें कि बच्चे का बे फॉर्म बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर बे फॉर्म नहीं बना हुआ तो अभी काफ़ी दिन है, अब 30 सितंबर है, तो अभी आप अप्लाई कर दें, अपना बे फॉर्म जो है वो बच्चे का बनवाएं,
बे फॉर्म ज़रूरी है, कंपल्सरी है। अगर आप लेट अप्लाई करते हैं तो बे फॉर्म जब नादरा के पास जाते हैं तो वो आपको एक टोकन देते हैं जिसके ऊपर बे फॉर्म का नंबर होता है बच्चे का, आप उसकी कॉपी भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी बन सकता है। और जो आर्मी के JCOs या फिर आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं उनके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो वो पार्ट 2 ऑर्डर करवा लें अपनी यूनिट से, नहीं तो बे फॉर्म। ये फिर दोनों सूरतों में से जो भी उनको फिजिबल लगे वो कर सकते हैं। ये दोनों ही जो है वो उनके लिए पॉसिबल हैं, चाहे तो वो पार्ट 2 ऑर्डर करें चाहे वो बे फॉर्म। तो सिविलियंस के लिए बे फॉर्म, और जो आर्मी JCOs वगैरह हैं या फिर आर्मी के, उनके लिए पार्ट 2 ऑर्डर और बे फॉर्म में से कोई भी एक चीज़ ऑप्शनल है। जो भी होगी उन दोनों के जरिए उनका जो है वो एडमिशन जा सकता है। नेक्स्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एज। एज में क्या है कि ये 12 to 14 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए टिल 1 अप्रैल 2027। यकम अप्रैल 2027 तक बच्चे की उम्र जो है वो 12 से 14 साल और उसके दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर लें कि आपके बच्चे की उम्र या जो अप्लाई कर रहे हैं उसकी उम्र जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है, अगर 1 अप्रैल 2013 से लेकर 1 अप्रैल 2015 के दरमियान लाई करती है तो वो एप्लीकेबल है, तो लिहाजा ये आपकी एज रेंज, इसको हम कहेंगे कि अगर जो है वो 1 अप्रैल 2013 ये इससे 14 और 15 के दरमियान में कहीं पे लाई करता है तो फिर आपके जो है ना वो एप्लीकेबल हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उनके पास दो चांस भी बन जाएंगे। अगर तो 2013 एग्जैक्ट ये बनती है तो ऐसे में देखें दो चांस होंगे, 14 को भी 15 को भी, नेक्स्ट ईयर के लिए भी वो दोबारा नेक्स्ट ईयर भी वो पेपर दे सकते हैं। अब इसमें से और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिलिट्री कॉलेज जेहलम और में मिलिट्री कॉलेज मरी और सुई, ये तीनों के अंदर आप कर सकते हैं, आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाती है। ठीक है, जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, एज रिलैक्सेशन जो आपको मिलेगी ये मिलेगी अप टू 90 डेज, अप टू 90 डेज, 90 दिन तक की आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। लेकिन उसका एक पूरा प्रोसीजर है, उसका एक तरीकाकार है कि एक तो ये है कि आप एप्लीकेशन लिखें, एप्लीकेशन आपने लिखनी है टू कमांडेंट, MCJ मिलिट्री कॉलेज जेहलम। ठीक है, इसके कमांडेंट के नाम जो है वो एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उनमें एज रिलैक्सेशन मांगेंगे। आप जैसे ही उनको उनके एड्रेस पे पोस्ट करेंगे, उनके पोस्टल एड्रेस के ऊपर, तो उनको मिलेगी, फिर वो GHQ जाएगी ऑटोमेटिकली तौर पे जो है ना वो, जैसे ही एज रिलैक्सेशन होगी आपको व्हाट्सएप आ जाएगा, एक PDF आएगा, उस पर आपके बच्चे के नाम होगा और उसमें रिलैक्सेशन होगी और आप जो है ना वो पेपर दे सकते हैं। लेकिन ये सारा प्रोसीजर जो है वो तकरीबन 3 to 4 वीक्स लग जाएंगे, यानी कि 21 डेज से 30 डेज के दरमियान में ये सारा जो है वो इसमें टाइम लगेगा। तो इतना टाइम इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी के एज इसके दरमियान में या इससे ऊपर रहती है तो है, यानी कि वो इसमें इस ब्रैकेट में फॉल नहीं करता, इस ब्रैकेट के अंदर वो फॉल नहीं कर रहा जो मैंने बताई है, तो उस सूरत में वो फिर अभी से एप्लीकेशन लिख दे ताकि वो जो है आपको रिलैक्सेशन जो है वो टाइमली मिल जाए। अब एप्लीकेशन में जो है ना वो आपने लिखना क्या है, सिंपल, टू द कमांडेंट, टू द कमांडेंट MCJ। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब आप किस चीज के लिए लिख रहे हैं, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर एज रिलैक्सेशन,
और उसके बाद अपना सारा सब्जेक्ट बयान करेंगे, जिसमें ये होगा कि मैं जो है वो फादर की तरफ से ये लिखी जाएगी और बहुत इंटरेस्टेड हैं और मैं चाहता हूँ कि जो है ना वो बच्चा इसके पेपर दे, तो इसलिए मुझे एज रिलैक्सेशन दें। वो 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। इससे पहले भी आ सकता है, लेकिन अब मैक्सिमम जो है वो 3 to 4 वीक्स अपने ज़हन में रखें, इतना टाइम लग जाएगा। अब बात आ जाती है कि आपने एज कैलकुलेट कैसे करनी है। एज कैलकुलेशन का सिंपल सा एक जो है वो तरीकाकार है, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है कि 1 अप्रैल 2027, जो कि ये डेट है वहाँ पे जो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वो लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे की एज है 10 अगस्त 2014, तो उसकी एज कितनी बढ़ेगी? ये वाला पोर्शन कौन सा है? ईयर का। ये कौन सा है? मंथ का। ये कौन सा है? डेज का। 1 में से 10 माइनस नहीं होते, हम मंथ में से उठा के डेज इधर ले जाएंगे। अब 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? 30। तो 30 ये और 1 ये 31। 31 में से 10 माइनस किए तो 21। यहाँ पे रह गया 3। अब हम ईयर से उठा के मंथ लेकर आएंगे। अब 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 ये और 3 ये कितने हो गए? 15। 15 में से 8 माइनस किए तो 7। अब इधर रह गया था 26, क्योंकि एक ईयर हम इधर से ले चुके थे। अब 26 में से आप 14 जो है वो माइनस करेंगे। तो जब हम 26 में से 14 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12। इसका मतलब हुआ एज कितनी हो गई बच्चे की? ये 12 ईयर्स 7 मंथ्स 21 डेज। इस तरह आप बच्चे की एज कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बच्चे की एज कैलकुलेट इस तरीके से करें और उसके बाद फॉर्म फिल करें और उसको सबमिट करें और इस प्रोसीजर को शुरू करें। बाकी अगर इससे रिलेटेड स्टिल अगर किसी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन है, आप जाएं, कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला उसको रिप्लाई करूंगा मैं, ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए कि आप अप्लाई कर सकें कैडेट कॉलेजेस के लिए। चूँकि ये सिर्फ आपका 1 या 2 बच्चों के चांस होते हैं और ये बड़ा रेयर टाइम होता है बच्चों के लिए, तो ये ज़रूरी होता है बच्चों को। तो अगर किसी किस्म की कोई फिर भी इशू है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है वो फर्दर मोर आगे जो है बाकी कॉलेजेस की भी आनी है और बाकी लेक्चर्स वगैरह भी हैं, ताकि वो आपको जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।